बहुत बढ़िया गीत सुनिएगा। कि मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, तुम गवाही दो। मैं अपने खून से लिखता हूँ, तुम गवाही दो। मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ, तुम गवाही दो। अब दोबारा कभी ये दिल ना दीवाना होगा, अब दोबारा कभी ये दिल ना दीवाना होगा। आखिरी अपनी मोहब्बत का फसाना होगा। जो कहा मैंने मुस्कुरा के एक बार कहो, मुस्कुरा के एक बार कहो। क्यों दिया है दर्द सनम तूने, दिया है दर्द सनम तूने, अब दवा भी दो। लेकिन प्रयास देखिएगा, तुरंत दादाजी ने मंच पर 4 लाइन लिखी है। भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के बाद आ गए लंका पर विजय प्राप्त करके, हमारे दादा ने प्रश्न भी दिया था लिख करके कि आखिर प्रजा ने दोष लगाया कि नहीं। तो बस वहीं से शुरू कर रहा हूं, सुनिएगा दादाजी। जब प्रजा ने दोष लगाया और माता जानकी को श्री राम जी ने कहा कि अग्नि परीक्षा दो, कहा कि अग्नि परीक्षा दो। माता जानकी ने अग्नि परीक्षा जब दिया तो सबका हृदय कांप गया। और जब हृदय कांप गया तो उसी अग्नि में से, जिस अग्नि में माता जानकी परीक्षा दे रही हैं, ए भाई साहब, भैया भैया मोर बिके न बिके मौका ढेलवे, थोड़ा शांति बनाओ। मामला जब गंभीर चले भाव वाला तो बोलो ना उसमें, क्योंकि भाव बिगड़ जाता है फिर। ऐसी बड़ा असलाह हमारे पास है नहीं। सुनिएगा दादाजी, गुरुजी आप सब बैठे हैं इसलिए प्रयास कर रहा हूँ, सभी जनता जनार्दन हमारी सुन रही है तो सुनिएगा। जब माता जानकी अग्नि में से परीक्षा देने लगी, उसी अग्नि में से अग्निदेव प्रकट हुए। आशीष भैया फिल्मी टुकड़ा पसंद आया होगा, लेकिन ये भी पसंद आया होगा, और अभी हमारी बधाई बची हुई है, आप समझ लीजिए। तो सुनिएगा, अग्निदेव प्रकट हुए और भगवान से कह रहे हैं कि राम, हे राम तेरी पवित्र सीता है, कहा हे राम तेरी पवित्र सीता है, मेरी गवाही लो। क्या बात है, कहा आपने सिर्फ पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा ले रहे हैं, मैं स्वयं प्रकट हुआ हूं। हे राम तेरी पवित्र सीता है, मेरी गवाही लो। और पति परायणा परम पुनीता है, मेरी गवाही लो।
राम पति परायणा परम पुनीता है, मेरी गवाही लो, त्याग की मूर्ति विनीता है। क्या बात है दादा भैरव प्रसाद जी मैनेजर साहब, त्याग की मूर्ति विनीता है, मेरी गवाही खरी उतरी है गुरुजी, खरी उतरी है सिया अग्नि परीक्षा देकर, खरी उतरी है सिया अग्नि परीक्षा देकर, दूर कर सारी संभाव समीक्षा देकर, आपने सौंपा मुझे समय प्रतीक्षा देकर, अपने दिल को दुखाया है अनिच्छा क्यों दादा प्रमाण मिलता है मैनेजर साहब, प्रमाण क्या मिलता है? अग्निदेव कह रहे हैं कि राम गोद में मेरे दिन इसका पीता है, क्योंकि हरण तो छाया सीता का हुआ था दादाजी, हरण तो छाया सीता का हुआ था, ये तो अग्नि में निवास कर रही थी पहले से। गोद में मेरे दिन बीता है, मेरी गवाही त्याग की मूर्ति विनीता है, मेरी गवाही लो, हे राम तेरी पवित्र सीता है, मेरी गवाही लो। एक बार प्रेम से बोले जानकी मैया की जय हो। ये था मेरी तरफ से खंड गीत और आ रही सामान्य क्रांति जी, धन्यवाद। सुना भी आपने है, सुना भैया रंजीत राज जी को कुछ बहरो सुना रहा है। धीरे धीरे कार्यक्रम गति की ओर बढ़ रहा है, कुर्सियां भी काफी खाली हो गई हैं। जितने लोग कीर्तन नहीं सुनने उतने लोग बाहर खड़े। रंजीत भैया आप खड़े हुए कहने लगे बहन जी, हाँ मेरे गाने में ये लगा था जीना नहीं जीना राम के बिना। हाँ अच्छा का करी लगा रहा था, और सीना नहीं सीना राम के बिना। हाँ देखिए जो एक लाइन आपकी आ रही, मैंने आपको टोका नहीं रंजीत भैया, गाना आपका है, सवाल आपका है, जैसे भी चाहे वैसे गाएं, और क्या, लेकिन एक ही लाइन उसमें ठीक है बस, जीना नहीं जीना मुझे राम के बिना। हाँ बाकी जो आप लगाए पड़े हैं जबरदस्ती, पीना नहीं पीना, क्या मतलब है इसका? कौन मना करे पीने के लिए, पियो। इस लाइन का क्या मतलब है कि वो विष पीना नहीं पीना मुझे राम के बिना, पीना नहीं पीना राम के बिना, ये एक दोष है आपके गाने में, हिंदी साहित्य का दोष है। और क्या, सोच कर देखिएगा, मैं कितनी बारीक बात आपको बता रही हूँ। सोचो, केवल लिखने के लिए लिखने वाले ने लिख दिया है कि जीना नहीं जीना आ रहा है तो पीना नहीं पीना कर दो, नहीं, उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा। पीना नहीं पीना मुझे राम के बिना, क्या नहीं पीना? फिर सीना नहीं सीना, अच्छा क्या भरत जी का सीना फटा पड़ा था क्या? सीना नहीं सीना क्या पियोगे बताओ?
क्या जबरदस्ती की टांग तोड़ रहे हैं आप लोग बस कीर्तन में, कीर्तन की हत्या कर रहे हैं ये लोग। और उसके बाद हमसे आप जवाब चाह रहे हैं। मैंने इसलिए उन लाइनों को छुआ ही नहीं, क्योंकि उन लाइनों का कोई मतलब ही नहीं है गाने में आपके। मेरे इतने बढ़िया कट पीस का जवाब आपने दिया है कि पति के लिए पत्नी व्रत करती, पर पति के व्रत का पता ही नहीं। इसको घर में जाके सोचिएगा। ये एक व्रत करते हैं, करवा चौथ व्रत रहते अच्छा, हैं। करवा चौथ के पहले एक दिन पहले व्रत रखते हो क्या? हैं? हमको तो बता रहे हो, आप रखते हो कि नहीं? कह रहे हो एक व्रत है, वो है अशून्य शून्य व्रत। वो आए पहले उसको ठीक से पढ़ लीजिए। वो अशून्य शून्य व्रत नहीं है, वो अशून्य शयन व्रत है। अशून्य शयन व्रत, उस व्रत का नाम है अशून्य शयन व्रत। और वो केवल पति नहीं, वो दोनों मिलकर कर सकते हैं। और क्या, अभी तुम इतने बड़े नहीं हो, तुम्हें सारे शास्त्रों की जानकारी हो जाए। कैसा जवाब आपने दिया है। इसीलिए दूसरे से जवाब मांगने से पहले खुद जवाब देना सीखिए। और क्या, सोचिएगा कि क्या कोई ऐसा व्रत बना, हम करें कितना बड़ा व्रत है, मैं 11 दिन से निकला हूँ पत्नी बच्चों के लिए, ये भी तो एक बहुत बड़ा व्रत है। ये व्रत नहीं है, ये आपका अपने बच्चों के प्रति त्याग है। त्याग में और व्रत में अंतर होता है। और क्या, ये जो आप कर रहे हैं ये त्याग है। अच्छा, ऐसे तो हम भी त्याग कर रहे हैं, हम तो दोनों मियाँ बीवी घूम रहे हैं। हम तो मरे जा रहे हैं, झीका बजा रहे हैं। हम तो दोनों पति पत्नी घूम रहे हैं, तो हम नहीं कर रहे हैं व्रत। जबरदस्ती का व्रत लपेटे दे रहे उसमें, और कह रहे हो एक पत्नी व्रत ही व्रत। ये व्रत केवल राम जी ही किया है बस। हमारे पांडे जी को बुढ़ीवा घर में बैठी है। दूर दूर तक उसका जवाब नहीं है। दूसरे से मांगने से पहले देना सीखिए। चलिए, कटपीस आपका आया है। जब तक कटपीस का जवाब ना हो, सागर गुरु नहीं है। हालांकि मैंने ये दोनों सुनी नहीं है, आपसे ही सुनी है। मैं प्यार तुम से ही करता हूँ, ये गवाही दो। प्यार, गीत कह रहा है, मैं प्यार तुम से ही करता हूँ, ये गवाही दो कि मैं प्यार तुम से ही करता हूँ, ये गवाही दो। सनम तुमने तो फिर दवाई दो। दिया है दर्द सनम तुमने तो फिर गवाही दो। राम तेरी पवित्र सीता है, लाइन पूरी पढ़ नहीं रही है, लेकिन कुछ बोल कर कुछ गा कर आप पूरा कर रहे हैं। गवाही लो। आपके गीत में ऋषि गवाही दे रहे हैं, यहाँ सीता स्वयं गवाही दे रही है। राम जी आए, राम के सामने सीता खड़ी है, दोनों पुत्र लव और कुश भी पास में हैं।
राम ने कहा चलो सीते हम लोग फिर अयोध्या में राज्य करेंगे, हम प्रेम से रहेंगे। लेकिन सीता ने कहा नहीं, कहा नहीं प्रभु, आपने मेरी इतनी परीक्षाएं ली, एक परीक्षा आज आपके सामने दे रही हूँ। और अपनी धरती माँ से कहा, माँ आपको मेरी कसम है, अगर आपकी ये पुत्री सीता पवित्र पावन है तो आप फट जाएं और मैं आप में समा जाऊं। और जब इतना कहा तो कहा क्या? सदा से पावन पुनीता है। रंजीत भैया सुनिए, कहा सीता जी ने क्या? कि सदा से पावन पुनीता है मेरी गवाही लो। कहा मैया यही गवाही है कि आप अगर फट जाएं और मैं आप में समा जाऊं तो राम जी को विश्वास हो जाएगा। सदा से पावन पुनीता है मेरी गवाही लो, सदा से पावन पुनीता है मेरी गवाही लो। शरण में माई, शरण में माई मैं आई हूँ मेरी गवाही लो। गवाही लो कि ये सीता पुत्री तुम्हारी हमेशा पवित्र है। और ये जो खड़े हैं मेरे पिया मेरे पति, इनको भी यही कह रही हूँ कि मेरी गवाही लो। और कहा क्या? गंगा के जैसा शुद्ध अंतः करण सीता का, कितने दोष लगाए गए सीता पर, कभी धोबी का ताना, कभी तोती का श्राप, कभी अयोध्या के नगर वासियों की बातें, कभी रावण के चंगुल में गई तो वहां ढेर सारी बातें। पर गंगा के जैसा शुद्ध अंतः करण है सीता का, और वेद की वाणी जैसा शुभ आचरण सीता का। और पवित्रता की पूंजी का प्रण, प्रण है सीता का। धर्मपति धर्म से एक वर्ण है धर्म सीता का। धर्म सीता का। तो गीता सी ये, गीता सी गीता सी ये पवित्र गीता ये गवाही लो। शरण में आई मैं हूँ, शरण में माई मैं हूँ आई मेरी गवाही लो।
राम जी के बहुत प्रयास के बाद भी सीता नहीं रुकी, धरती फटी और सीता उसमें समा गई। अपना प्रमाण दे रही है माँ, अपने आंचल में सीता को ले रही है। एक गीत और आप गाया है।